तो मुझे ऐसा बोला गया कि लड़कियां तो ट्यूसडे के फास्ट करती नहीं है, तू क्यों करती है? ठीक है, तुझे तो करना ही नहीं चाहिए, तो हनुमान जी के होते हैं और ये तो लड़के ही करते हैं। तो वो जो सोच थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आ गई कि हाँ, शायद नहीं करना चाहिए मुझे, और मैं गलत कर रही हूँ शायद, इसीलिए मेरा दिन खराब जा रहा है, जो ट्यूसडे को मेरा दिन खराब रहता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया, मेरा पूरा नाम मोनिका सैनी है और मैं बिलोंग तो रतलाम से करती हूँ, और अभी कई सालों से पुणे में ही सेटल हूँ। ओके, आप वैसे रतलाम से बिलोंग करते हैं, मगर फिलहाल आप रह रहे हैं पुणे में। जी, शादी के बाद मैं पुणे शिफ्ट हो गई थी और मैं यहीं सेटल हूँ अभी। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम बहुत उत्सुक है बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। दूसरा सवाल हमारे बालाजी से ही जुड़ा है। हालांकि मैं दूसरा और तीसरा सवाल कंबाइन कर देता हूं ताकि आप कंटिन्यू अपने अनुभव को शेयर करें। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, यानी उनकी पूजा पाठ जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने सबसे पहले शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते थे, कितनी बार करते थे, सारे दर्शकों को बता सकते हैं। और साथ ही आप अपने जो भी अनुभव हुए हैं, मतलब जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो, जो भी आपके अनुभव है, आप वन बाय वन डिटेल में आप शेयर कर सकते हैं। भैया, मेरा जो अनुभव है वो मतलब पूजा पाठ तो शुरू से घर में रही है, बचपन से करते आए हैं हनुमान जी की पूजा पाठ। और क्या था, जब मैं 12th क्लास में थी तब मेरे जब बोर्ड के एग्जाम्स थे, तो मेरे पापा, जब मैं सुबह खुद रिवीजन के लिए उठा करती थी, तो साथ ही मेरे पापा भी उठा करते थे और वो मेरे लिए सुंदरकांड का पाठ करते थे। मैं जितनी देर रिवीजन करती थी, वो उतनी देर मेरे लिए सुंदरकांड का पाठ करते थे। उस टाइम वो चीजें इतनी समझ नहीं आती थी, ऐसा लगता था हाँ ठीक है, पापा मेरे लिए कर रहे हैं। बट अब वो चीजें समझ में आती है कि भगवान ने भी कहीं ना कहीं हमें बहुत सपोर्ट किया है पढ़ाई में, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इसी तरह से मतलब पूजा पाठ शुरू से थी, लेकिन मेरे को कभी भी हनुमान चालीसा आती नहीं थी और मैंने कभी सीखी भी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि मैं ट्यूसडे बॉर्न ही हूँ। और हाँ, और मैं ट्यूसडे के फास्ट करने लगी थी। तो मैं आई थिंक कॉलेज में ग्रेजुएशन में आई थी, उसी दौरान मैंने शुरू किया था ट्यूसडे के फास्ट करना। तो कई बार ऐसा हुआ कि दिन अच्छा नहीं गया, मन खराब हो गया, बहस हो गई किसी से, तो मुझे ऐसा बोला गया कि लड़कियां तो ट्यूसडे के फास्ट करती नहीं है, तू क्यों करती है? ठीक है, तुझे तो करना ही नहीं चाहिए, तो हनुमान जी के होते हैं और ये तो लड़के ही करते हैं। तो वो जो सोच थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आ गई कि हाँ, शायद नहीं करना चाहिए मुझे, और मैं गलत कर रही हूँ शायद, इसीलिए मेरा दिन खराब जा रहा है, जो ट्यूसडे को मेरा दिन खराब रहता है। फिर ऐसे करके आगे समय निकला, और हमारे यहाँ रतलाम में ना एक मंदिर है छतरी पुल पे, हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। तो वहां पे जब भी बाजार से आओ जाओ, तो ऐसा होता है मोस्टली हम वहां दर्शन करते हुए ही आते जाते हैं। तो एक बार मैं वहां मंदिर गई थी, तो वहां पे आरती का समय हो चुका था, तो आरती शुरू हुई। मैंने आरती बहुत जगह की अटेंड की है, लेकिन वहां जब मैं उस दिन आरती में खड़ी, मैंने बहुत ही अलग एक्सपीरियंस किया, क्योंकि उस टाइम ऐसा, जितना आज हूँ पूजा में उतनी थी भी नहीं उस टाइम तो। लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगा जैसे आरती में खड़ी थी, जैसे कुछ अलग ही वाइब्स थी वहां की। ऐसा लगा जैसे कोई मतलब मैं सामने हनुमान जी की आंखों में भी नहीं देख पा रही थी, मतलब इतना तेज था उनकी आंखों में। और जब आरती हो रही थी उस समय पे, ऐसा लगा जैसे कोई पीछे आके खड़ा हुआ है, जैसे किसी की प्रेजेंस का अनुभव हो रहा था वहां पे, कि कोई है यहाँ पे अभी। तो मतलब मेरे वहां उस टाइम पे रोंगटे खड़े हो गए थे, वो जो मेरा समय था, और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था। तो मुझे था, मतलब वो चीज मेरे हमेशा से दिमाग में रही कि मतलब ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, और जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया। फिर उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में ग्रेजुएशन हो गया,
पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं इंदौर शिफ्ट हो गई, वहां पे अपना पीजी कर रही थी। तो हॉस्टल में थी, तो एक बार क्या हुआ कि मेरी रूममेट नहीं थी, मैं अकेली थी और मैं रात को सो रही थी और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैर पे से ऐसे हाथ लगाया हो। ओके। और मैं ना थोड़ा डर गई कि ये क्या चीज थी, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि कुछ भूत प्रेत का, मतलब ऐसा कभी कुछ लगा नहीं। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ और हनुमान चालीसा आती नहीं थी। तो मैं सुबह होने का वेट करती रही कि कब सुबह हो। और उसके बाद में जब सुबह हुई तो मैंने अपने पापा को सुबह 6 बजे फोन कर दिया और बताया कि मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया। तो पापा ने बोला हनुमान चालीसा बोलती, मैंने कहा आती नहीं है हनुमान चालीसा। तो उन्होंने मुझे बोला कि इस बार जब घर आएगी तो हनुमान चालीसा लेके जाना। तो मैं फिर घर गई तो उन्होंने मुझे वो पॉकेट वाली जो हनुमान चालीसा होती है वो मुझे दिया। फिर मैं उसके बाद से वो आज तक मेरे पास है, मैं उसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ उस हनुमान चालीसा को। तो एक मेरा वो एक्सपीरियंस रहा। फिर एक बार क्या हुआ कि हम लोग मेरी लव मैरिज है और हम लोग काफी परेशान चल रहे थे फैमिली को मनाने करने में। तो ये 2017 की बात है, ठंड का टाइम था, दिसंबर में। तो हम भैया बाजार में खड़े हुए थे और हम गाड़ी निकाल रहे थे और बाजार में रोड जो होती है वो काफी कंजेस्टेड होती है। तो दोनों तरफ गाड़ियां थी, मतलब इस तरफ भी इस तरफ भी। तो हम गाड़ियां अपनी निकालने में लगे हुए थे। इतने में क्या हुआ, उधर से सामने से एक अंकल आए और हम बात तो कर ही रहे थे कि मतलब हाँ परेशान हैं और नहीं हो रही हैं चीजें। तो एक अंकल आए, वो व्हाइट कुर्ते पजामे में थे और ठंड का टाइम था। हमने स्वेटर वगैरह सब पहन रखे थे, नवंबर दिसंबर में सभी स्वेटर में आ जाते हैं, लेकिन वो सूती कुर्ते पजामे में थे और उन्होंने आगे साइकिल पे अपने नान खटाई टांग रखी थी। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे वो बेच रहे थे वो। तो हमारे पास आए और हम गाड़ी निकाल रहे थे और हमारी पीठ थी उनकी तरफ और वो हमें पीछे से बोलते हैं कि क्या हुआ, घर वाले नहीं मान रहे हैं? ओ हो। हाँ, घर वाले नहीं मान रहे हैं, क्या हुआ? नहीं समझ रहे हैं घर वाले। तो हम एकदम शॉक कि इनको कैसे पता कि हम परेशान हैं इतने। तो हमने कहा कि हाँ, पर आपको कैसे पता? तो बोलते हैं कि नहीं वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि नहीं मान रहे, परेशान हो? नहीं सुन रहे। मुझे बोलने लगे कि तू पत्थर है, तेरे को तू पत्थर नहीं है, तू हीरा है, तेरे घर वाले तुझे पत्थर समझ रहे हैं, लेकिन चिंता मत कर, सब हो जाएगा। ओके। तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, हाँ तुम चिंता मत करो। तो हमको उस टाइम ऐसा लगा, हमने कहा ठीक है, बुजुर्ग है ऐसे ही बोल रहे हैं, निकल गए। तो जैसे ही वो हमें क्रॉस करके हमने बात कर ली उनसे और वो हमसे थोड़ा सा आगे निकले। तो हमने ऐसे ही बात की आपस में कि यार बुजुर्ग हैं, एक काम करते हैं, उनसे वो नान खटाई खरीद लेते हैं, वो अपने को इतना बोल के गए, अपने को इतना विशेष दे के गए हैं। तो हमने ऐसा सोचा और हमने उनको वापस से पीछे पलट के देखा कि उनको बोलते हैं कि हमें, भैया वहां कोई नहीं था। वो जो रोड थी आगे वो खाली थी और सिर्फ दोनों तरफ गाड़ियां, और मतलब इतनी पतली सी रोड थी कि मतलब ऐसा भी नहीं बार बार गाड़ियां आ जा रही थी तो कहीं हमें मिस हो गए, हमें दिखे नहीं। वो कहीं कोई नहीं था। हमने इधर देखा। भगवान की सच में कृपा थी और वाकई में वही हुआ कि जो उन्होंने बोला था कि तुम चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी, दिली मान जाएंगे। तो इस तरह से हमारी चीजें आगे हो गई। प्रभु की विशेष कृपा कह सकते हैं आप। और जिस तरह से आपने जैसे अपनी जर्नी की शुरुआत करी, कैसे आपका विश्वास बढ़ा, मगर फिर समाज में लोग कहते हैं ना कि महिला नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। स्पेशली हनुमान जी की भक्ति में ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है, हम ईश्वर के अंश है। और स्त्री पुरुष तो पोशाक पहनी हुई है, बाकी तो है तो उन्हीं के अंश। तो बस अंश रूपी प्रभु को भजो कि प्रभु हम आपके, आप हमारे हैं। प्रभु भला क्यों अपने भक्तों में भेदभाव करेंगे। तो आप सच्चे दिल से उनकी भक्ति करें। जो भी भक्त, जो भी महिला भक्त स्पेशली इस सेशन को देख रही है, ये आई ओपनिंग है, उनके सवालों का जवाब है। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हनुमान जी की भक्ति करिए, चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, आप कर सकते हैं। सच्चे दिल से राम नाम का स्मरण करिए, हनुमान जी जरूर प्रसन्न होंगे आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। और एक चीज, जैसे एक लेसन सीखने मिल सकता है। जैसे आप हॉस्टल में थी, मतलब पीजी जी में थी, वहां पे एक अनुभूति जी हुई और उस समय आपके पापा ने आपको क्या पूछा? हनुमान चालीसा, मगर आपको आती नहीं थी तभी, राइट? तो जो भी भक्त इस सेशन को देख रहा है, कोशिश ये करिएगा कि आपके घर के हर सदस्य को हनुमान चालीसा का पाठ आना जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग भक्त हो। ताकि देखो, हर मर्ज की एक ही दवा है, हनुमान चालीसा। कहीं भी हम जी संकट में, हम प्रभु के नाम का स्मरण कर सकते हैं।
हमें अगर वो कंठस्थ भी है ना, तो हमें किताब की भी ज़रूरत नहीं है। हम मन में स्मरण करें, वो डर दूर हो जाएगा। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी है जो आपको परेशान कर रही है, वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, हाँ, तो प्रभु के नाम का स्मरण जहाँ पे होगा, अगर वो कंठस्थ है, अगर हमें वो याद है, तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है। थैंक यू, आपने इस पॉइंट को आगे रखा। और यस, थर्ड अनुभव, एक मोमेंट पे तो गूज़बम्प्स आ गए कि उन्होंने सामने से पूछा, तो मतलब ये अद्भुत लीला है उनकी। बहन, हम उत्सुक हैं आपके और भी अनुभव को जानने के लिए। प्लीज़ कंटिन्यू करें। भैया उसके बाद क्या हुआ, 2018 की बात है, हनुमान जयंती थी, तो हनुमान जी के मंदिर मैं गई हुई थी। तो मैंने वहां देखा एक अंकल मंदिर के बाहर खड़े थे, वो हनुमान चालीसा बांट रहे थे। ओके। तो मैंने देखा, तो मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु हमारी भी शादी हो जाए, घर वाले अच्छे से मान जाए, सब हो जाए, तो मैं भी ये चीज अच्छे से हो गई, फिर मैं भी करूंगी। तो क्या हुआ, फिर 2020 में हमारी शादी हुई, लेकिन उसके बाद जस्ट बाद कोविड आ गया, तो हम ये चीज कर नहीं पाए। फिर 2022 की बात है, हम पुणे में थे और हमारे लैंडलॉर्ड का कॉल आता है कि हनुमान जयंती, और हम सोच रहे थे, हाँ, हमें हनुमान मंदिर नहीं मिल रहा था। तो हम सोच रहे थे कि हाँ, पता नहीं कहाँ है हनुमान मंदिर, और हम दोनों ही पूजा पाठ में बहुत हैं, तो हमको था कि हम मंदिर जाए उस दिन। तो हमको मंदिर नहीं मिल रहा था, तो हमारे लैंडलॉर्ड का आगे से फोन आया कि मेरे घर के पास हनुमान मंदिर है और वहां मैं भंडारा रखता हूँ, तो आप लोग आना। तो मैंने बोला, मैंने कहा अब तो अपन हनुमान चालीसा बांटेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने हनुमान चालीसा खरीदी, और मुझे था, मैंने कहा पर लोग लेते हैं नहीं। फिर मुझे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम कई बार बुक्स कई जगह पे बंटती है, तो ऐसे लोग की मतलब हम यूज नहीं करें या हम पढ़े नहीं, इससे बेटर हम ले ही नहीं। तो मुझे ऐसा था, तो लेकिन जब मैं मंदिर गई, जिनको दी वो दी, लोग आके मुझसे लेके गए कि हमें भी दे दीजिए, हमें भी दे दीजिए। तो मुझे वो चीज जो मेरे मन में एक खटका था कि मतलब ऐसा ना हो कि लोग ले ही ना, या बोल दे कि नहीं, तो वो चीज नहीं हुई। दूसरी चीज हमने ये किया कि हमने घर में ही 100 के करीब हनुमान चालीसा का पाठ किया, दोनों ने बैठ के हनुमान जयंती पे। और हमने जब पाठ किया, तो हमने एक्सपीरियंस किया कि भैया, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था कि दीपक में भी फूल बनते हैं। मुझे नहीं पता थी ये बात। तो मैंने देखा दीपक में उस दिन फूल बने, तो हम काफी उस चीज से भी हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो प्रभु ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है, हमने जो उनके लिए 100 पाठ किए हैं, मतलब प्रभु ने उस चीज को हमारे लिए स्वीकार किया है। तो एक तो मेरा वो अनुभव रहा। फिर क्या हुआ कि हम लोग मतलब ऐसे ही पूजा पाठ तो हमेशा से चलती आई है। मेरी बहन आपका चैनल देखती है। ओके। तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि है ना, ऐसे ऐसे करके एक सीक्रेट मिस्ट्री है चैनल, तू वो देखा कर। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, देखूंगी, क्योंकि जब तक देखा नहीं था मैंने। तो उसने मुझे एक दो एक्सपीरियंस शेयर किए कि ये वाली स्टोरी देखना, ये वाली देखना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं देखूंगी। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं काम करते करते मैंने आपका वो लगा लिया, और मैं ऐसे देख रही थी, मैंने देखा तो मेरे को भी मतलब काफी इंस्पायरिंग लगा देख कर, कि ऐसा लगा कि सच में मतलब ऐसे हम अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन जो सच में ऐसे अनुभव करते हैं। नहीं तो हमको बताने में कई बार ऐसा होता है, क्या पता कोई समझेगा कि नहीं, कि अरे मन से वो तो नहीं बोल रहे। बट जब मैंने सुना, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, हम मन से नहीं बोलते, सच में जो सच में भक्ति करते हैं प्रभु की, उनके साथ में सच्चा एक्सपीरियंस ये होता ही है। तो ये चीज हो रही थी। तो क्या हुआ, हमने आपके इसमें संकल्प वाला वो देखा कि इस तरह से संकल्प की करते हैं, 11 दिन का, 7 दिन का, और वो किस तरह से मतलब उसका फल मिलता है। तो हम थोड़ा सा परेशान थे अपने भाई के लिए, क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमने पापा को बोला कि पापा एक काम करो कि आप उसके लिए ना पाठ करो। तो पापा बोले हाँ मैं करता हूँ उसके लिए पाठ। पापा ने पाठ करने शुरू करे भैया, और ना वो हम उसको काफी दिन से कह रहे थे, तो डॉक्टर को एक बार दिखा ले, उसको ऐसे बॉडी पे ना थोड़े स्पॉट जैसे हो गए थे। तो हम वो कि हम मैं खुद ही दिखा लूंगा, मुझे नहीं, मतलब डॉक्टर के मैं छोटा नहीं हूँ, अकेले क्यों जाना है, तुम्हें क्यों जाना है साथ में, अकेले चले जाऊंगा। तो हमने कहा कि आप एक बार पाठ करो इसके लिए, जिसकी चीजें ठीक हो जाएं। तो पापा ने पाठ जैसे इधर शुरू करे, और उधर वो मेरी बहन के पास, ये दोनों बैंगलोर ही रहते हैं, तो उसके रूम पे गया कि मेरे को ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। तो उसने कहा कि ठीक है, तेरे को ठीक नहीं लग रहा, तुम यहीं रहे अभी 2-4 दिन। फिर उसका एक दिन मेरे पास फोन आया मेरी बहन का, ये बात है अभी अगस्त की, जन्माष्टमी के बाद की बात है ये। तो उसका मेरे पास फोन आया कि इसको ना ठीक नहीं लग रहा है, इसका वेट भी मुझे लग रहा है कि पहले से कम हो गया है, और थोड़ी वीकनेस भी हो रही है इसे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, डॉक्टर को अपन दिखा लेते हैं। तो वो बोलता है नहीं, मैं तो ऑनलाइन कंसल्ट कर रहा हूँ डॉक्टर से, और मुझे नहीं दिखाना डॉक्टर को। हमने कहा ठीक है।
अब उसके कुछ ब्लड टेस्ट होने थे, तो उसके ब्लड टेस्ट हुए और नेक्स्ट डे जब ब्लड रिपोर्ट आई, तो वो खुद भी थोड़ा घबरा गया देखकर ओके, और उसने रिपोर्ट्स हमें भेजी ओके, कि मेरी ये रिपोर्ट्स आई है। तो हमने कहा कि क्या आई है? तो देखा तो भैया पूरी ब्लड रिपोर्ट गड़बड़ थी। ओके, मतलब हर चीज़ प्लेटलेट से लेके सब चीज़ें गड़बड़ थी, सब चीज़ें ऊपर-नीचे थी। हुँ, तो मैं भी थोड़ा घबरा गई। अब हम उसको डॉक्टर का बोल रहे हैं, वो डॉक्टर के पास ना जाए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तू डॉक्टर के यहाँ पर वो उसको समझा रहे थे, नहीं समझ हुँ, रहा था वो। फिर मैंने क्या किया कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो मैं 108 हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ गई। ओके, उसकी रिपोर्ट्स देख के क्योंकि मुझे मतलब काफ़ी चिंता हो गई थी उसकी हुँ, और सबसे छोटा है तो लाडला है हमारा। हुँ, तो मतलब मैं बहुत परेशान हुई, मैं पाठ करने बैठ गई। मैं पाठ करने बैठी हूँ, 3 ढाई 3 घंटे लग जाते हैं पाठ में। आधे 1 घंटे में ही मेरी बहन का मैसेज आता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गया हॉस्पिटल। ओके, बढ़िया, तो मैंने बोला हाँ, तो मैंने कहा कि चल ठीक है एटलीस्ट हॉस्पिटल जाने को रेडी हो गया है। अब ये हॉस्पिटल पहुंचे हैं और मेरी मैं तो पाठ में लगी हुई थी, मेरे हस्बैंड के पास मेरी बहन का फ़ोन आता है और वो बोलती है कि वो थोड़ी-सी उदास थी। मतलब कि है ना डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम भी निकल सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हुँ, तो इसके लिए हमें और टेस्ट करवाने होंगे और वो रो पड़ी और वो हमारे घर में सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब ओके, सबको संभाल लेती है और मैं सबसे वीक हूँ कि मतलब मैं खुद ओके, डर जाती हूँ थोड़ी। ओके, बट जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बोली तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं उस दिन पता नहीं मुझ में कौन सी शक्ति आई थी, मतलब भगवान की कौन सी कृपा थी वो कि मैं इतनी स्ट्रांगली मैंने कहा कुछ भी नहीं है उसे प्रॉब्लम, सब ठीक है, उसको कोई परेशानी नहीं है, वो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है उसको। हुँ, पर वो ये लोग भी घबराए हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं उससे बात करती हूँ। फिर मैंने जब मेरे पाठ कंप्लीट हो गए मैंने मेरी बहन को कॉल किया और मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुझे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सब ठीक है, मैंने कहा उसको कोई परेशानी नहीं निकलेगी बड़ी, उसको कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना तुझे, मैंने बोला है। और मैंने ये बोल दिया, मैंने कहा हनुमान दादा अगर इसका सब कुछ ठीक हुआ ना तो मैं और मेरी बहन आएंगे बागेश्वर धाम आपके ओके, दर पे मत्था टेकने। ओके, मैंने इतना बोल दिया। अब क्या हुआ कि उसकी रिपोर्ट्स डॉक्टर ने उसके पूरी बॉडी के टेस्ट लिख दिए, सारे टेस्ट लिख दिए, उसके हुँ, टेस्ट होने शुरू, रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई। भैया आप बिलीव नहीं करोगे कि सारे तो उसके ब्लड टेस्ट गड़बड़ थी और उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। ओके, क्या बात है! उसके उसके जितने रिपोर्ट्स थी वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और ये देख के हम दोनों भी शॉक थे कि मतलब ब्लड टेस्ट तो सब गड़बड़ है और डॉक्टर ने इसीलिए सारी हुँ, बॉडी के टेस्ट लिखे बॉडी पार्ट्स के कि जिससे चीजें क्लियर हो जाए, लेकिन वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। और उस दिन से मेरी बहन ने बोला कि यार मेरे पास अभी हनुमान चालीसा तो तू कर रही है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं बजरंग बाण का, उसने 7 दिन तक कंटिन्यू, ओके, 7 दिन बाद उसकी 2 बड़ी रिपोर्ट्स आनी थी। हुँ, हुँ, 7 दिन तक कंटिन्यू उसने बजरंग बाण का पाठ किया और बोले यार मैं रोज रोज का पानी से रोज पिलाऊंगी। और उसने रोज का पानी से रोज पिलाती थी। यहाँ पे भी भैया क्या हुआ, वो जो पानी था उसका, वो मेरा भाई बोलता है तू उसमें भभूत मिला देती है, कोई भभूत मिला देती है तू उसमें। तो इसने बोला यार वो ना अगरबत्ती लगाती, ना दीपक लगाती थी, भभूत कहाँ से आई? और भैया ये उसने लिटरली खुद ने देखा उस पानी में भभूत रहती थी, क्या जो बात है! उसने कई बार उसको पिलाया है। अद्भुत! लिटरली उसमें उसमें भभूत रही है। और वो ऐसे बोलता था तू पता नहीं इसमें क्या मिला के पिलाती है, वो कहती कुछ नहीं है मंदिर में रखा है राइट, पानी, राइट, तेरे को वही दे रही हूँ। बट वो उसमें वो खुद भी शौक थी ये देखकर कि इसमें भभूत कहाँ से आई। और कई बार उसने खुद ने वो भभूत देखी उसमें क्या बात पानी में जब उसने उसको पिलाया है। और फिर यही चीज रही, हम कंटिन्यू जब 2 मेन रिपोर्ट्स आनी बाकी थी तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि मैंने कहा कि कल एक रिपोर्ट आनी है बड़ी, मैंने कहा एक काम करूंगी, मैंने आपके ही इसमें देखा था एक लेडी ने किए थे, उन्होंने अपने घर में किसी की रिपोर्ट्स आनी थी तो है? उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया था राइट, सुबह। तो मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी मैं और मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगी। उधर मेरी बहन ने बोला कि मैं भी उठूंगी और मैं 100 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। क्या बात! और हाँ, हम दोनों सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठकर और मैंने सुंदरकांड मैंने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा सुंदरकांड। हुँ, मैंने सुंदरकांड का पाठ किया, उधर उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया, उस दिन उसकी वो रिपोर्ट नॉर्मल आई। और हम इतने खुश थे कि मतलब प्रभु हमारी विनती सुन रहे हैं, हमें खाली हाथ नहीं रख रहे, प्रभु ने हमारी विनती सुनी राइट, है।
क्योंकि भैया वो सबसे छोटा है और 25 साल का ही है, तो हमको बहुत अटैचमेंट, राइट, ऑब्वियस सी बात है, भाई है हमारा। राइट। तो जिगर का टुकड़ा वाली चीज हो जाती है कि हुँ, आपको बहुत वो रहता है। तो हमने वो चीज की, फिर उसकी एक और रिपोर्ट आनी बाकी थी। मैंने उस दिन भी सुबह उठ के सुंदरकांड का पाठ किया। हुँ, प्रभु की कृपा से सारी चीजें नॉर्मल रही, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, एक राइट, नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन है ये। ओके, बोले मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या है, लेकिन सब कुछ अगर नॉर्मल है तो बोले पता नहीं इसकी ब्लड रिपोर्ट क्यों, डॉक्टर भी शॉक थे कि इसकी राइट, रिपोर्ट क्यों गड़बड़ है, जब उसके बाकी टेस्ट राइट, सारे नॉर्मल है। फिर ये हुआ, फिर हमने सोचा कि अब बागेश्वर धाम जाना है। राइट, तो टिकट्स, उसको बैंगलोर से आना था और मुझे पुणे राइट, से जाना था। ओके, तो पुणे से एक भी फ्लाइट नहीं है डायरेक्ट, तो हुँ, फिर मेरे को था ट्रेन की टिकट्स ना मिले मुझे। ओके, फिर हाँ, फिर एक जगह देखा, 2 जगह मैंने रिजर्वेशन करवा के रखे थे भैया, मेरी 15 वेटिंग थी और कल मॉर्निंग की 4 बजे की ट्रेन है और आज रात को मुझे मुझे ऑलमोस्ट लगा था कि शायद नहीं होगी, क्योंकि वो ही नहीं हुई थी क्लियर। भैया मेरी 15 वेटिंग क्लियर हुई है, मैंने प्रभु को बोल दिया था, मैंने कहा अब आपके ऊपर है, अब राइट, आपको बुलाना है, आप मेरी टिकट क्लियर करो, हुँ, क्योंकि मेरी बहन की फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी हुँ, और हुँ, हमको, हमारे पास ऑप्शन नहीं था दूसरी कि कब जाएंगे। राइट, हमने कहा बोला है तो अभी जाना है। राइट, और मेरी टिकट क्लियर हुई है, 15 टिकट क्लियर हुई है मेरी। गुड, और हम लोग वहां पहुंचे हैं। हम लोग जब भोपाल पहुंचे और हुँ, भोपाल से छतरपुर जा रहे थे, उस दिन भी वो इतना, पता नहीं उसको क्या हो रहा था, वो इतना चिड़चिड़ कर रहा था, इतना मतलब हमें हर थोड़ी देर में फोन, हर थोड़ी देर में फोन, और तुम मेरे लिए जा रहे हो, मुझे पता है तुम ऐसे ही करते हो, ये वो, मतलब वो बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़। हमने उसको कुछ नहीं बोला, हमने कहा प्रभु हम तेरे दर पे आ रहे हैं, इसको, इसका क्या दिमाग घूम रहा है, क्या है, इसको शांत करना। भैया हम वहां पहुंचे, जब तक वो हमें फोन हुँ, करता रहा, हम दर्शन करे हैं हमने। हम वहां से निकले, उसके फोन आने बंद हो गए, हमने घर पे ओके, बात करी। मम्मी बोलती है हुँ, एकदम शांत, बोले सुबह से ही इतना चिड़चिड़ा हो रहा था, वो जो भी रीजन था, हुँ, वो एकदम शांत पड़ गया, क्या बात! एकदम शांत। और वो बिल्कुल, कोई उसने चिल्ला चोट नहीं, कुछ नहीं, और वो इतना आराम से, हमने जो दर्शन करे उसके बाद में हमको वहां से प्रसाद लिया, हमने उसको वो प्रसाद भी भेजा, उसने वो प्रसाद भी खाया है, नहीं तो वो जल्दी से नहीं खाता। वो उसने उस दिन प्रसाद भी खाया, हमने उसको यहाँ से भेजा करा, उसने वो सारी चीजें करी है। और इस तरह से हमने उसको, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। प्रभु से प्रार्थना करके उसको नहीं, अद्भुत ठीक लीला, करवाया है। प्रभु की अद्भुत लीला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके जो भाई है, वो बहुत भाग्यशाली है जो आप जैसी बहनें मिली उसे, जिन्होंने इतने संकट समय में भी अपने भैया के लिए इतना तप किया, चालीसा का पाठ किया, 108 सुंदरकांड का पाठ किया, 7 दिन बजरंग बाण का पाठ किया, वो जल, उसमें भभूति, मतलब ये जो चीज़ थी ना, मतलब मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, असंभव को संभव हमारे प्रभु कर सकते हैं। जहाँ पे एक टाइम सारी रिपोर्ट में गड़बड़ थी, डॉक्टर खुद शॉक हो गए कि सब कुछ नॉर्मल कैसे हो। तो जहाँ पे प्रभु की लीला होती है ना, वहाँ पे फिर हमें अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है, क्योंकि हमारे विचार एक सीमित दायरा है हमारे विचारों का, और जो करते हैं, वो जो व्यवस्था करते हैं, तो लाइक उसके पीछे हम हमारी सोच नहीं लगा सकते। प्लस बागेश्वर धाम अ, एक अद्भुत लीला है, महिमा है बागेश्वर धाम बालाजी की, और वहाँ पे आपका जाना, आप भाग्यशाली हो, पुणे से बहुत लंबा है वो, फिर भी प्रभु ने आपको बुलाया। और कहते हैं ना, जब कई बार व्यवस्था होने के बावजूद भी कैंसल होता है, और कई बार जो वो तड़प होती है अंदर से जाने की, तो प्रभु ही सारी व्यवस्था कर देते हैं। होता है ना, कई बार चुटकी में अरे अरेंज हो गया, चलो हम जाके भी आ गए, दर्शन भी हो गए। कई बार हम महीनों से प्लान करते हैं तो भी नहीं हो पाता। तो ये लीला है, प्रभु का बुलावा था, उनके दरबार में आपको जाने का सौभाग्य मिला, और उसके बाद देखा आपने कैसे सब कुछ शांत हो गया, कैसे प्रभु ने अपना सुकून आपके भैया को प्रदान किया। मतलब मेंटली जो वो अंदर से वो चिड़चिड़ा था, और अंदर से वो, मतलब जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, जो भी हो रहे थे, वो सब कुछ शांत हो गया। ये प्रभु की महिमा है, असंभव को संभव केवल वे ही कर सकते हैं। बहुत इंस्पिरेशनल अनुभव ये वाला था कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए पाठ करें, हम अपने दूसरों के लिए भी पाठ कर सकते हैं, अपनों के लिए कर सकते अपने हैं। वालों से। यस, यस, और प्रभु फिर भी सुनते हैं हमारी। बहुत अच्छा लगा। और भाई क्या हुआ था कि जब ये शुरू हुआ कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने इसके लिए संकल्प की अर्जी बांधी। ओके, मैंने कि अर्जी घर से ही बांधी, ओके, कि मैं इसके लिए कि ये ठीक हो जाए, इसकी तबीयत ठीक हो जाए, जो भी परेशानी है। तो ऐसा बोलते 3 दिन में आपको सपने में दर्शन देते हैं। राइट, मैं कष्टभंजन हनुमान जी आज तक नहीं गई।
ओके, और मैंने देखे भी नहीं थे। ओके, मैंने सिर्फ आपके वीडियोस में मुझे पता था कि कष्टभंजन नाम लिया था, लेकिन मैंने कभी देखे नहीं थे वो कैसे दिखते हैं। ओके, ओके। मुझे एक दिन सपने में सुबह के समय वो दिखे कि पीछे पूरा ब्लैक और वो ऐसे स्माइल करते हुए उनका फेस है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने वो दर्शन करे और फिर क्या हुआ, मैं अगले दिन दिन में बैठ के आपका वीडियो देख रही थी, तो उसमें आपने ना फोटो दिखाई। राइट, तो मैं एकदम वो एकदम क्लिक हुआ, ये वही फोटो है राइट, जो मैंने आज दर्शन करे हैं सपने में। राइट। मतलब मैं हो गई, मेरी बहन काफ़ी समय से कह रही है कि जब भी अब अपन रतलाम चलेंगे, तो वो ट्रेन वगैरह से कि अपन सारंगपुर चलेंगे और हुँ, अब अपन दर्शन ज़रूर करके आएँगे। तो मैंने जब उसको ये बात बताई कि मुझे ऐसे-ऐसे, तो बोलती तेरी विनती सुन ली। हुँ, तो मैं उस दिन इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि इसकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आनी है। राइट, इसकी रिपोर्ट्स अब सब नॉर्मल आनी है, क्योंकि मैंने अर्ज़ी बाँधी और मुझे इस तरह से दर्शन हुए हैं। हुँ, तो ये चीज़ बहुत कम बार हो ऐसा होता है, हो जाए। और इसके अलावा भी एक बार और ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा अपनी खुद की लाइफ को लेकर थोड़ा सा हुँ, हुँ, परेशान चल रही थी, तो मैं हुँ, उस दिन पूजा करी शाम को मैंने, और मैं बहुत रोई हनुमान जी के सामने बैठ के। ओके, मैंने कहा आप ना सबकी सुनते हो और है ना सबका काम करते हो, और मैं इतना परेशान हूँ चीजों को लेकर। और आपने उस दिन, भैया बिलीव नहीं करोगे, मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी सपने में दिखे हैं रात को। ओके, और और वो ना, मतलब मैं और मेरे आगे एक मेरी फ्रेंड खड़ी हुई है, और वहां पे ऐसा है कि टेबल पे एक पेपर रखा है, वहां आपकी जो भी क्वेश्चन है वो लिख दो। राइट, तो वो दीवार के उस साइड से आंसर कर रहे हैं। ओके, और जब मेरी फ्रेंड ने लिखा और जब मैं लिखने गई ना, तो वो उस तरफ आ गए मेरे सामने। तो मैं उनको देख के, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हैं, हुँ, और मैं लिटरली रोने लग गई ये बोलकर कि आप मेरा आंसर देने के लिए यहाँ तक आ गए। तो बोलते हैं हाँ, लेकिन समय नहीं है, जल्दी पूछो जो पूछना है। ओके, तो मैं उनको बोली कि हाँ, मेरा जो भी सवाल था मैंने उनको पूछा, तो वो मेरे को बोले कि हाँ हाँ सब हो जाएगा, चिंता नहीं करो। ओके, ठीक है, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा काम हो जाएगा सब। और फिर मैं उनके वो फिर मैंने देखा आगे जाके सीढ़ियां उतर के मेरे हस्बैंड जैसे उनके पैर दबा रहे हैं, और मैं भी वहां जाने लगी, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आप उनके पास नहीं जा सकते, उनके पास नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, और मैं इतनी दूर खड़ी हूँ और मेरी नींद खुली है, कुछ 3:16 हो रहे थे। ओके, और मैं एक सेकंड को ऐसी हो गई कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मुझे वो इतना रियल लगा वो ओके, सपना मेरा, कि मैंने बोला कि नहीं, वो अभी यहीं थे। फिर मेरे को एकदम क्लिक हुआ, अरे मैं घर में हूँ और मैं सो रही थी और ये ओके। सपना था। मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाई उस चीज पे कि वो मेरा सपना था। और ऐसा एक बार नहीं, मुझे 2-3 बार हुआ है कि मुझे वो सपने में दिखे हैं, और एकदम ऐसा लगा है कि जैसे हाँ, वो मुझसे बात करने या मेरे जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर देने आए हैं। नहीं, बहुत बहुत लोगों के का जीवन बदला है बागेश्वर धाम जाकर। वहाँ के गुरुजी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथाएं सुनकर अद्भुत लीला है, और बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छी कथाएं सुनाते हैं। स्पेशली जो दिव्य दरबार लगता है, मतलब वहाँ पे अद्भुत अद्भुत ऑरा होता है उनका। ये सब जी हमारे बालाजी महाराज की उपस्थिति के कारण होता है। अद्भुत लीला है। हम आप रुके मत, और भी कोई अनुभव हो प्लीज शेयर करते जाए, हम सुनना चाहते हैं मैंने। भैया, यही चीजें रही है कि मतलब मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इतनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने सपने में अपने ये चीजें अनुभव की है। जब मैं वहां से भोपाल से वापस आ रही थी, हुँ, हुँ। तो मैं ट्रेन में थी और मैं सो गई थी जल्दी, क्योंकि मतलब ट्रेन में तो क्या ही करूँ, तो मैं सो ही गई। और मेरे को सपना आता है कि जैसे मेरे पास में ना 2-3 लड़कियां निकल रही हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है, मतलब भूत प्रेत बाधा ओके, वाली। और मैं हर किसी का हाथ पकड़ रही हूँ और मैं हनुमान चालीसा बोल रही हूँ उनको। ओके, तो वो हनुमान चालीसा सुन के और मुझसे दूर भाग रही है, मतलब मेरा हाथ छुड़ाकर भाग रही है। फिर यही सेम चीज एक लड़की मेरी बहन से टकराई, ऐसा मुझे ओके। सपने में दिखा, और वो भी ऐसे करने लग गई। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा हुँ, हुँ, और मैं उसको भी हनुमान चालीसा बोलने लग गई, और मैंने पूरी हनुमान चालीसा हुँ, उसको सुना दी। और इतने में मुझे क्या दिखता है कि मेरे यहाँ सर पे एकदम तेज रोशनी, और यहाँ पे जय श्री राम ऐसा लिखा हुआ है। और जो राम जी की हम प्रतिमा देखते हैं, वो ऐसे राइट, धनुष लिए, वो ऐसी प्रतिमा, और एकदम गोल्डन कलर में, और इतनी तेज लाइट थी ओके, मेरी आंखों पे कि मेरी एकदम से आंख खुल गई। ओके, और फिर मैं ना एकदम से ऐसी हो गई कि फिर मेरे को कि मैं तो ट्रेन में हूँ अभी, और मैं इतनी गहरी नींद में थी, और मेरे को इस तरह, फिर मैंने टाइम देखा, कुछ 12 बज रहा था। और मैं ना थोड़ी सी ऐसे हो गई कि ये क्या दिखा मुझे, कि ओके, मतलब मैं लोगों को मदद कर रही हूँ,
मुझे राम जी, मैं कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैंने हनुमान जी का फिर भी पूजा करते थे, राम जी का कभी इतना नहीं किया। लेकिन जब से हनुमान जी की पूजा करने लगी हूँ, वो बोलते हैं ना, मैंने आपके इसमें कई बार सेशन में सुना है कि अपने आप कब आप राम जी की भी वो भक्त बन जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। ये फैक्ट है, ये कई लोगों से मैंने सुना है, कई बार होता है। देखो जो हनुमान जी की भक्ति करता है ना, और हनुमान जी को सबसे प्रिय प्रभु श्री राम है, और आपने जिस तरह जय। अपने सपने का वर्णन किया, ये कई लोगों के साथ होता है, जिसमें प्रभु की शरण में, जैसे हम हनुमान जी की शरण में है, तो सडनली आपको चलते फिरते राम नाम की गूंज सुनाई देगी, अंदर वो राम राम सुनाई देगा। मेरे साथ ऐसा होता है। अगर जो भी भक्त आज देख रहा है सेशन को, आप अपना भी अनुभव बताइएगा कि अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, तो वो राम नाम का आभास आपको हो रहा है कि नहीं। होता है, एक गूंज होती है, एक अलग ही सॉफ्टनेस वाली गूंज होती है, जो आप चलते फिरते उठते बैठते एक गूंजता रहता है। अचानक ही आपको कहीं जय श्री राम लिखा दिखाई देगा, सपने में आपको कोई ना कोई आपको प्रभु दर्शन दे देंगे किसी ना किसी रूप में, या वो जय श्री राम लिखा हुआ, श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी होंगे। तो ये होता है हनुमान जी के भक्तों के साथ, मैंने अक्सर देखा है। थैंक यू ये पॉइंट लाने के लिए, क्योंकि हनुमान जी को कोई पूछता है ना कि हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है, उनको कैसे प्रसन्न करे, बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत ईमेल्स आते हैं कि जयेश भैया कोई चमत्कारी उपाय बताओ, रातों रात सब सही हो जाए, ये बताओ, टोना बताओ, टोटका बताओ। मैं बोला इस चक्कर में मत फंसो, सरल भक्ति करो, नाम जप करो। हनुमान जी को जो प्रिय है वो है राम नाम, जितना हो सके राम नाम का जाप करो। हनुमान जी को राम कथा सुनाओ, हनुमान जी को राम स्तुति सुनाओ, राम जी के भजन सुनाओ। हनुमान जी को सबसे प्रिय वही है, तो जो चीज उनको पसंद है वही करो, क्यों अलग अलग जगह भटकना। ठीक है ना। तो राम जी का नाम जी लेंगे, राम जी तो प्रसन्न होंगे, साथ साथ हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होंगे, उनकी भी कृपा आप पर होगी। थैंक यू वेरी मच बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव को साझा करने के लिए। मैं आज आज अलग ही माहौल बन गया था, एक अलग ही वाइब्स आ रही थी, मतलब आपकी तरफ से कैसे प्रभु ने कई इमोशनल अनुभव शेयर किए, कई गूस बम्स वाले अनुभव आपने शेयर किए। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव को सुना, तो आपको क्या प्रेरणा मिली बाकी भक्तों के अनुभव को सुनकर, आप अपने शब्दों में बता सकते भैया, मैं पूजा पाठ करती थी, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें जब मुझे नहीं पता थी, मतलब मैं इतनी ज्यादा अवेयर नहीं थी हनुमान जी से रिलेटेड चीजों को लेकर, जो मुझे आपके से पता चली है। जब मैं सेशन सुनती हूँ तो मुझे कितनी सारी चीजें जब मुझे पता चली कि अच्छा, जैसे वो एक आपके उसमें एक भैया आए थे, वो आई थिंक कनाडा में रहते हैं, जिन्होंने एक बुक बताई थी कली हनुमान, हनुमान, कली हनुमान, यूएसए में। उसके बारे में हाँ, कभी नहीं सुना था इन सब चीजों के बारे में। तो मतलब कहीं न कहीं जो मेरा नॉलेज लेवल बढ़ रहा है, उसके लिए तो मैं आपको जितना धन्यवाद करना चाहूँ ना, उतना कम है। क्योंकि ये आप जो काम कर रहे हैं ना, मतलब ये और भगवान ये हर किसी से करवाते भी नहीं है। अरे आप करना ना करना तो अपने हाथ में है, लेकिन करवाना किससे, वो भगवान के हाथ में है। और भगवान ने उसके लिए आपको चुना है, मैं तो ये चीज बोलूंगी। और उसके लिए लिटरली आप, मतलब हर कोई अपने अपने उसके लिए काम करता है, लेकिन ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप पता नहीं कितने लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, कितने लोगों को भगवान का मार्गदर्शन दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। मैं और मेरी बहन कितनी बार आपको क्या पता हिचकियां आती होंगी, हम आपके ही टॉपिक पे बात करते रहते हैं, आपके सेशंस के बारे में, आप जो ये काम कर रहे हैं, कि हर कोई नहीं कर सकता, ये हर कोई नहीं कर थैंक यू। सकता ये बहुत बड़ा काम है। तो प्रभु की जो मतलब मार्गदर्शन है, भक्ति है, लोग किस किस लेवल पे कितनी, हम अपनी छोटी मोटी परेशानियों के लिए परेशान हो जाते हैं, या भक्त कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां जब साझा करते हैं, तब पता चलता है कि हमारी परेशानियां तो शायद कुछ भी कुछ नहीं भी इनके आगे। जो लोग उनको देखकर आते हैं, और प्रभु उनको उन परेशानियों से जब बाहर निकालते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, और आपकी बहन को भी मेरी तरफ से जय श्री राम, प्लस आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से जय श्री राम कहिएगा। ये जय आप श्री राम सबका भैया। प्यार और सपोर्ट है। अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हमारे चैनल में अलग अलग अनुभव आते हैं, तो यस आपने सही बात कहा कि किसी ना किसी वीडियो से कोई ना कोई सीख मिलती है।
अलग-अलग अनुभव है, भक्तों ने अलग-अलग तरीके से भक्ति की है। कोई नई भक्ति होती है जहाँ पे 18 साल का भक्त आके अपना अनुभव शेयर कर रहा है। कोई लाइक बुजुर्ग भक्त आता है जो अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करता है, पूरे जीवन का लेखा-जोखा। मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने मिल रहा है, किसी का जीवन बदल रहा है और आपको भी नहीं पता कि आज जब ये हमारा जो सेशन है वो यूट्यूब पे जाएगा, तो कहीं न कहीं किसी का जीवन बदलेगा। तो आप किसी को उँगली बता रहे हो प्रभु के मार्ग का, तो ये भी बहुत पुण्य का काम है। मैं नियमित हूँ, दास का दास हूँ, सामान्य भक्त हूँ, आप भी नियमित हो। ये कहीं न कहीं प्रभु ही सारी व्यवस्था करा रहे हैं हम सभी को जोड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप जो इनिशिएटिव ले रहे हो अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। इन फ्यूचर भी और कोई अनुभूतियाँ हो तो प्लीज़ हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभवों को भक्तों तक पहुँचाएँगे। और वन लास्ट सवाल बहन, सेशन को एंड करने के पहले, हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, हमको पता है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का अगर आपको बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे? बस भैया यही है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बस आप हमारे पीछे खड़े हैं तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आप पता है कि आप सब संभाल लोगे आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बस अपने आप को समर्पित कर दो। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने वर्णन किया। अपने आप को समर्पित कर दो। बस एक ही लाइन, तुम रक्षक काहू को डरना, उसमें सब कुछ आ गया। बस अपने जीवन की डोर उनको दे दो और बस कर्म में लगे रहो, अच्छे कर्म करते जाओ, वे आपके साथ हैं। ज़्यादा ना सोचे, बस राम नाम का स्मरण करो, वे आपके साइड खड़े रहेंगे। बस बस इतना समझ लेना, वे आपके साथ हैं और कोई चीज़ की टेंशन नहीं। बहुत अच्छा लगा बहन, जी। आपने अच्छे शब्दों में प्रभु का वर्णन किया। और वीडियो को एंड करने के पहले, इस सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम।